एक गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी जिसका नाम कृष्णा था। नाम तो उसका सुखिया था, परंतु कृष्ण भक्ति के कारण उसका नाम कृष्णा पड़ गया। वह घंटों कृष्ण भगवान को लाड लडाती, उनसे बातें करती, दोनों समय कृष्ण भगवान के लिए फूलों का हार बनाती। इसके अलावा वह खाना बनाती, घर में झाड़ू पोछा करती। यही उसका प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन कृष्ण भगवान ने कहा, माँ, इस गांव में शीघ्र ही परले आने वाली है, तुम यह गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में चली जाओ। उस स्त्री ने यह बात गांव वालों को बताई। गांव वालों ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी, क्योंकि कृष्ण भक्ति के कारण, घंटों बातें करने के कारण उसको लोग पागल समझते थे। परंतु उस स्त्री ने आनन फानन में एक बैलगाड़ी मंगाई, कृष्ण भगवान की मूर्ति को रखा। जैसे ही वह सीमा पार होने लगी, तभी कृष्ण भगवान ने उस स्त्री को कहा, माँ, मेरे फूलों का हार बनाने वाली सुई तो उसी झोंपड़ी में रह गई, तुम मेरा फूलों का हार कहाँ से बनाओगी। वह स्त्री यह सुनकर बदवास अपने गांव की तरफ भागी। उसको ऐसे आता देख गांव वालों ने फिर से उसकी हंसी उड़ाई और उसको पागल बताया। बैलगाड़ी वाले ने भी कहा, माँ, कुछ नहीं होने वाला, तुम आराम से जाओ। परंतु जैसे ही उस स्त्री ने झोपड़ी में फंसी अपनी सुई को निकाला और वह बैलगाड़ी में बैठी, और वह जैसे ही सीमा पार हुई, पूरा गांव जलमग्न हो गया। केवल बुढ़िया और वो बैलगाड़ी वाला ही बचा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, भगवान अपने सच्चे भक्तों की न केवल जीवन की ही रक्षा करते हैं, बल्कि उनकी धन संपदा की भी रक्षा करते हैं। इस कथा में उस बुढ़िया की केवल एक सुई उस गांव में बची थी। जब तक उस बुढ़िया की वह सुई उस गांव में थी, तब तक वह पूरा गांव सुरक्षित था। और जैसे ही वह बुढ़िया उस सुई को निकाल कर ले गई, पूरा गांव जलमग्न हो गया। इससे पता चलता है, भगवान अपने भक्तों के न केवल जीवन की रक्षा करते हैं, बल्कि उनके धन संपदा की भी रक्षा करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे।